ओम शांति। आज है 2 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाबा के ज्ञान से कान भी कैसे मीठे होते हैं? बाबा कहते हैं, अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अर्थात जब हम सेंटर पर आते हैं तो गुरुवार के दिन मुख मीठा होता है, तो यहाँ कान तो हर रोज़ मीठे किए जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ अविनाशी ज्ञान सुनाया जाता है। तो आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नयनों से देखती है, मुख से खाती है, तो इन सब का स्वाद आ जाता है। आत्मा को इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के सुनने से आत्मा का स्वरूप ही मीठा हो जाता है। अर्थात बाबा हमें हर रोज़ लाड प्यार और नमस्ते मीठे मीठे कह के देते हैं, तो हमें अपनी सारी कर्मेंद्रियों और स्थूल इंद्रियों को मीठा बनाना है, शीतल बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। अगला प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? बाबा कहते हैं, तुम्हें रोशनी मिली है इस बेहद ड्रामा में। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किसी एक का भी पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है कि सब दिन होते नहीं एक समान। 5000 वर्षों का पूरा ड्रामा है, इसमें 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो पार्ट तो मिलना बहुत अलग बात है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता रहता है। तो ड्रामा की यदि सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। अर्थात जो भी सीन हो, जो भी पार्ट हो, जो भी करैक्टर आए, उस पर ड्रामा की बिंदी लगाएं और सिर्फ स्व परिवर्तन पर ध्यान दें। आज की मुरली में शिव बाबा की महिमा किन शब्दों में की गई है? आज शिव बाबा की महिमा में बताया है कि वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, यह हमें पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो, अर्थात याद हमें, योग हमें शिव बाबा से ही लगाना है। जब गिनती करते हो तो बिंदी को भी शिव ही कहते हो, तो बेहद का बाप शिव है, वही बेहद का शिक्षक है। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाते हैं कि सतयुग में कौन राज्य करते थे और अभी किसका राज्य है। तो जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, तब बेहद के बाप को आना पड़ता है ज्ञान सुनाने के लिए। अर्थात यही आत्माओं का संगठन ही है बेहद के सच्चे बाप की बेहद की महफिल। सतयुग में कौन सा एक धर्म एक राज्य होता है? बाबा ने हमको आकर सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। बाबा ने बताया है कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। अर्थात सतयुग में केवल एक ही देवी देवता धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिनका सारे विश्व पर राज्य था। वहाँ पर सारे होते हैं विश्व के मालिक, कोई धर्म आदि नहीं होता और ना ही कोई राजाएं होते हैं, क्योंकि हर एक को अपना वर्षा मिलता है। हम बाबा की अविनाशी संतान किस प्रकार हैं? तुम जानते हो, बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है। हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्म कुमार कुमारी। इन्हीं को कहा जाता है अविनाशी संतान। अर्थात आत्मा भी अविनाशी और उनका बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वहीं सतो रजो तमो में आए हैं,
विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कह सकते कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। अब बाबा का हम बच्चों के लिए फरमान है कि तुम किसी की नहीं सुनो, तुम्हें सिर्फ एक बाबा से सुननी है। क्योंकि आज सभी दुनिया जो भी बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, जो हम जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं और धक्के ही खाते आए हैं। बेहद का बाप तो एक है, हम ऐसे बाप की ही सुनेंगे। हम उनकी अविनाशी संतान हैं। यह बात हमें अच्छी प्रकार से धारण कर लेनी है। इस सारी दुनिया को कुंभी पाक नरक क्यों कहा जाता है? बाबा ने इस युग को कलयुग अर्थात हम बच्चों के लिए संगम युग कहा है, जब बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। अभी सभी आत्माएं पतित हैं, इसीलिए इसी युग को कुंभी पाक नरक कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इसको विषय सागर भी कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण अर्थात माया और विकार हैं विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं, जिसमें आज की सभी आत्माएं लिप्त हुई पड़ी। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे, और कई बच्चे तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और फिर ज्ञान छोड़ देते हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान में सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। अर्थात दो पहलवान जब लड़ते हैं तो जो पहलवान कमज़ोर होता है वही मरता है। तो यहाँ पर भी जो कमज़ोर बच्चे हैं वह झट मर पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी लड़ाई ही है रावण के साथ। आगे बाबा कहते हैं अभी है ही बॉक्सिंग का खेल। कोई कोई बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं और फिर आवाज़ करते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए ढीले हो जाते हैं, फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। बाकी अंत में बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से, सभी अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। जिनके भाग्य में पुरुषार्थ करना है वही पुरुषार्थ करेंगे। बाबा के लिए आज रत्नागर सौदागर क्यों कहा गया है? बाबा हम सबको कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा यहाँ पर हमसे विकारों का दान मांगते हैं। विकारों का दान करने से हमारी आत्मा पर जो ग्रहण लगा हुआ है वह हट जाएगा। सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं और फिर उसके बदले में देखो तुमको क्या देते। तुम कोड़ियाँ देते हो और बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते, क्योंकि बाबा को कहा ही जाता है रत्नागर सौदागर, अर्थात बाबा रत्नों का व्यापार करने वाला सौदागर। बाबा का भी अपना पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है अविनाशी। यह ड्रामा कभी विनाश होने वाला नहीं है। बाबा भी इस ड्रामा में बंधा हुआ है। यज्ञ में विघन रूप कौन से बच्चे बनते हैं? बाबा आज विघन स्वरूप बच्चों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भट्ठी लगती है तो उसमें सब ईंटें नहीं पकती, कुछ पकती हैं, कुछ कच्ची रह जाती हैं। यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे पककर तैयार होते हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघन पड़ते ही रहेंगे, कल्प पहले मुआफिक। क्योंकि कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे तो अपनी ही तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है।
देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। बाबा कहते कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या रहती। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं कि हम तो शिव बाबा से ही सीधा ले लेंगे, क्योंकि उनमें देह अभिमान बहुत है। तो बाबा आज कहते कि यह पक्का याद कर लो कि हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ पर हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ पर किसी को हेल्थ है तो किसी को वेल्थ है। जिस किसी को वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। आगे अपनी सावधानी रखनी है कि हम बाबा के यज्ञ में विघ्न स्वरूप न बने, बल्कि सहयोगी स्वरूप बने और बाबा का नाम बाला करें, बाबा की उम्मीदों पर खरे उतरे। बाबा ने आज हमें रूहानी सोशल वर्कर बनने के लिए क्यों कहा है? आज का बाबा का वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति या हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यही रूहानी सोशल वर्कर का सच्चा सच्चा कर्तव्य है। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। आज की मुरली से स्वमान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।